हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। देखिए, इंडिया में ऑलमोस्ट हर फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर वो चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो या और भी बाकी के एग्ज़ाम्स हो। इन सब एग्ज़ाम्स में सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल्फ स्टडी का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी टीचर से पढ़ते हैं तो केवल 10% रोल टीचर का होता है और बाकी का 90% रोल आपकी सेल्फ स्टडी का होता है। सबसे पहले आता है गोल सेटिंग। आप किस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं, ये ध्यान से चूज़ करना है। देखिए, गोल सेटिंग आपको डायरेक्शन देगा कि आपको जाना किधर है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप इधर उधर डाइवर्ट होंगे। और गोल सेट करने से पहले अपने आप से आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, किस रीज़न की वजह से आप उस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अच्छी जॉब के लिए जाना चाहते हो, या आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, या और कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपको एक राइट रीज़न से गोल सेट करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास एक सही रीज़न होगा किसी भी गोल के लिए, फिर आपको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप मोटिवेटेड होंगे या ना होंगे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक गोल है और एक सही रीज़न है। तो आप मोटिवेटेड हों या ना हो, आपको चीज़ें करनी है तो करनी है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए और एक राइट रीज़न के साथ उसको चूज़ करिए। सेकेंड है फॉरगेट द गोल। अब आप कहोगे कि ये क्या है, कि पहले तो गोल सेट करना है फिर उसको भूल जाना है। तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा ही करना है। एक बार आपने गोल सेट कर लिया, फिर आपको गोल ओरिएंटेड की जगह प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। क्योंकि अगर आप गोल के बारे में सोचते रहोगे तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं बस उसी पर आपको ध्यान देना है। आपको पढ़ना है और दिल से पढ़ना है, और आपको रिजल्ट की परवाह ना करते हुए पढ़ना है। जितना रिजल्ट के बारे में सोचेंगे उतना ही रिजल्ट खराब आएगा। आपको बस पढ़ना है और उसी प्रोसेस में आपको मज़े ढूंढने हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको आम चाहिए और आप एक आम का पेड़ उगाते हैं और फिर आम के बारे में सोचते हैं, तो उससे आम नहीं आएंगे। उस पेड़ पर अच्छे से आम लगे, उसके लिए आपको उसे अच्छे से पानी देना होगा, सनलाइट देनी होगी, उसमें खाद डालना होगा, उसकी मिट्टी की देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके वो पेड़ आपको अच्छा आम देगा। ठीक उसी तरह ही आपको हर दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, रिजल्ट को सोचने के बजाय। और इसके साथ साथ आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें से कंपटीशन हटा देना है। बस एग्ज़ाम मन में रखना है। आपके मन में पढ़ाई होनी चाहिए और वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनको आप पढ़ रहे हैं। और अगर कंपटीशन आपके मन में आ गया तो पढ़ाई मन से बाहर हो जाएगी। तो जो चीज़ सेंटर में होनी चाहिए वहीं पीछे रह जाएगी और आगे बाकी की चीज़ें आ जाएंगी। कंपटीशन से मन में जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं वो आएंगे, डर आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, और कंपटीशन से एनर्जी डिवाइड भी हो जाएगी। और अगर कंपटीशन रखना ही है तो अपने आप से रखिए। थर्ड है 3 आवर रूल। देखिए, ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम्स 3 घंटे के होते हैं, फिर वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, स्कूल कॉलेज में होने वाले एग्ज़ाम्स हों, वहाँ पर हमें 3 घंटे की अटेंशन चाहिए होती है। तो 3-3 घंटे के सेट्स बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। शुरुआत में आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना पढ़ें, 20 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं और कंटिन्यूअसली 3 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बिल्ड करें। अपने ब्रेन को ट्रेन करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, बोरियत आएगी, मन भी इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। और हम इंसान अपनी आदतों के आदी होते हैं। पहले हम आदत बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं। देखा जाए तो हमारी आदतें ही हमारी लाइफ डिसाइड करती हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो उससे पहले कुछ हेल्दी खाएं। नेचर स्कोर्स की वजह से 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जैसे वॉशरूम जाना है, बीच में भूख लगी हो तो कुछ खाना है। इसके लिए आप अपने साथ कुछ खाने को लेकर बैठ सकते, जैसे केला या कोई और फ्रूट, और अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेकर बैठें। और अगर आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है तो 2-2 घंटे के सेट्स बनाकर पढ़ें। 1.5 घंटे का है तो 1.5 घंटे के सेट्स बनाएं। आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अपने पढ़ने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। नंबर 4 है मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें, उससे पहले हम 2 टर्म समझते हैं। एक है डिस्ट्रैक्शन और दूसरा है ट्रैक्शन। जो एक्शन आपको अपने गोल से दूर ले जाए वो डिस्ट्रैक्शन है, और जो एक्शन हमें अपने गोल की तरफ ले जाए वो ट्रैक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल लोग मानते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, पर मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपके एक्शन उसे डिस्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन बनाते हैं। जैसे आपको पढ़ना हो और उसकी जगह आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो वो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट आ गया तो आप मोबाइल में इंटरनेट की हेल्प से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो वो ट्रैक्शन है। तो मोबाइल ना डिस्ट्रैक्शन है ना ट्रैक्शन है। आप उसे कैसे यूज़ में लेते हैं ये उसे डिस्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन बनाता है। तो हमारे एक्शन ही डिस्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन होते हैं। तो अपने एक्शंस को मैनेज कीजिए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप एक रूल की हेल्प ले सकते हैं, वो है 5 सेकंड रूल। जब भी आप कुछ करें तो उसे करने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें
और अपने आप से कुछ ज़रूरी सवाल पूछें, जैसे इससे करने से मुझे क्या मिलेगा, या जो मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ ये मुझे अपने गोल के पास लेके जाएगा या अपने गोल से दूर। और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखें कि लॉन्ग टर्म में मुझे इससे क्या मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम करने लायक है और कौन सा काम करने लायक नहीं है, और ये सवाल आपकी लाइफ बदल देगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने की जगह खुद को मैनेज कीजिए। अपने दिन की टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। जब भी आप सोने जाएं तो नेक्स्ट डे के लिए या उठने के बाद उसी दिन के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, और सोने से पहले उस टू डू लिस्ट को चेक करें कि जितना आपने लिखा था आप उतना कर पाए कि नहीं, क्योंकि जनरली हम जितना सोचते हैं उससे कम ही कर पाते हैं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना सोचते हो और प्रैक्टिकली कितना कर पाते हो। और अगर आपने जितना लिखा है आप उतना अचीव नहीं कर पाते हो तो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। वैसे तो काफ़ी मोबाइल ऐप्स हैं जहां आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा गूगल कैलेंडर, जो बहुत अच्छी ऐप है, बट उससे ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ से पेपर पर टू डू लिस्ट लिखें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यदि आप कोई चीज़ सरलता से नहीं समझा सकते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। पता नहीं ये उन्होंने कहा है या नहीं, पर ये कोट है बड़े काम का। जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसको टीचर के रूप में पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि वो चीज़ आपको किसी को समझानी है। इस तरह से पढ़ने से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे और आप बेहतर सवाल पूछ पाओगे, अपनी कमियों को भी अच्छे से जान पाओगे और फोकस भी रहोगे। तो पढ़ते वक्त एक टीचर वाला माइंडसेट रखें, और जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे। आप अपने दोस्तों के ग्रुप में सिखा सकते हैं या किसी दोस्त को सिखा सकते हैं, और अगर कोई दोस्त ना हो तो अपनी इमेजिनेशन में किसी को सिखा सकते हैं। और हमेशा चीज़ों को अपने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और देखें कहाँ आपकी पकड़ अच्छी है और कहाँ कमज़ोर। या फिर आप लिख भी सकते हैं। उसके लिए एक पेपर लें, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम पेपर पर सबसे ऊपर लिखें और टॉपिक को अपने सिंपल वर्ड्स में लिखें, जैसे आप एक टीचर हो और किसी को समझा रहे हो। और आपने जो लिखा है उसका एनालिसिस करें और अपने ओरिजिनल नोट से कंपेयर भी करें और देखें कहाँ आपने गलती की या कहाँ आपने अच्छे से नहीं लिखा। अगर आपने बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स में समझाया है तो फिर से लिखें, इससे आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझ पाओगे। नंबर 7 है एनालिसिस। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो अपनी गलतियों को जान नहीं पाओगे। सोने से 10 मिनट पहले अपने पूरे दिन का एनालिसिस करें और कहाँ क्या गलती की, कहाँ टाइम ख़राब किया और क्या बेहतर किया जा सकता था, ये सब देखें। जो गलतियाँ हुई वो फिर से रिपीट ना हो, ये एनालिसिस ही बताएगा। एनालिसिस से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नंबर 8, टेस्ट योरसेल्फ। बहुत से स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो प्रैक्टिस पेपर्स नहीं करते। इससे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि बिना प्रैक्टिस पेपर दिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये सब तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस पेपर्स देंगे। हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस पेपर ज़रूर दें, ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नंबर 9 है सब्जेक्ट सीक्वेंस। पढ़ने की शुरुआत उस सब्जेक्ट से करें जो कम टाइम ले बाकी के सब्जेक्ट से। ईजी हो तो भी चलेगा बट टाइम कम ले। जैसे अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कि मैथ्स और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, और केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वहाँ इतने नहीं होते और न्यूमेरिकल्स की आप कितनी ही प्रैक्टिस करें वो कम ही पढ़ते हैं। इसलिए ऐसा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ें जो कम टाइम में ख़त्म हो जाए। इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब आपका 1/3 कंप्लीट हो गया। अब बाकी का टाइम आप अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका कम टाइम ले उसे पहले पढ़ें। नंबर 10 है रिविजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। एक स्टडी कहती है जो भी हम याद करते हैं उसका 80% हम 2 दिन के अंदर ही भूल जाते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए रिविजन पिक्चर में आते हैं। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। ये कोट तो सभी ने सुना ही होगा। अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ, फिर चाहे आपने उसे कितने अच्छे से पढ़ा हो। तो रिविजन से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। हर दिन रिवीजन करें, और अगर हर दिन रिवीजन के लिए टाइम ना मिले तो वीकेंड्स पर तो ज़रूर करें। हमारा दिमाग हमारे बॉडी वेट का 2% होता है, लेकिन बॉडी के 20% न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन दिमाग लेता है। इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना होने दें। दूसरा, कभी झुक कर ना पढ़ें। हमेशा पढ़ते समय टेबल और चेयर का यूज़ करें। सीधे रहकर पढ़ें, क्योंकि झुकने से लंग्स पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्रेन को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और जिससे ब्रेन बहुत जल्दी थक जाता है। हमारा शरीर 70 to 73% पानी होता है और ब्रेन भी 70 to 73% पानी ही होता है। तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें। हेल्दी खाना खाएं,
जो खाना आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हार्ट ही हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो कराता है और ब्लड फ्लो ही ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके अलावा आप योग व मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप आधा घंटा भी मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका आधा घंटा खराब होता है, वो आधा घंटा आपको एनर्जी देगा पूरे दिन अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ये थी मेरी कुछ स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लाइफ में काम करें। इनमें से जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लगता है कि आपके लाइफ में काम आएगी, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई बेहतर टिप या ट्रिक है जो पढ़ने में आपकी हेल्प करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।